हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ऑस्मोसिस को निर्धारित करने के लिए यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। इसमें से फर्स्ट है बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ एग, मतलब कि अंडे की अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कैसे ऑस्मोसिस को प्रदर्शित की जाती है। और सेकेंड है बाई पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ऑस्मोसिस का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ एग, अंडे की अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू कैसे ऑस्मोसिस को निर्धारित करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक एग लेकर उसकी मेम्ब्रेन निकाली जाती है। ठीक है, एग मेम्ब्रेन निकालने के लिए एक एग लेकर उसमें एक सिरे पर छोटा सा पोर किया जाता है, छेद किया जाता है। ठीक है, और उसमें से अंदर का जो येलो और वाइट पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस एग को HCl एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालकर रख दिया जाता है। ठीक है, फिर एग का जो हार्ड सेल है वो एसिड में घुल जाता है और एक मेम्ब्रेन निकल आती है। अब इसे वाटर से धो लेते हैं और यही इसी मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में बने हुए पोर में, मतलब कि जिसमें हमने पोर किया था उसमें कांच की एक ट्यूब डालकर सिरे पर इस मेम्ब्रेन को कसकर एक धागे से बांध दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अरेंज कर दिया जाता है। इसके बाद इस ट्यूब में शुगर सॉल्यूशन की हेल्प से मेम्ब्रेन और ट्यूब में कुछ ऊंचाई तक भर देते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ तक हमने शुगर सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। ठीक है, इसके बाद इस शुगर सॉल्यूशन भरी हुई ट्यूब को एक फ्रेश वाटर में इस प्रकार से डुबाकर स्टेन द्वारा कस देते हैं जिससे मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से वाटर में डूब जाए। ठीक है, अब इस स्थिति में व्यवस्थित जो उपकरण है उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और ट्यूब पर वाटर के जो लेवल है उसको उस पर निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो वाटर का लेवल मान लो यहाँ तक है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद पानी का जो लेवल है वो ट्यूब में पहले चिन्ह से ऊपर उठ जाता है। तो मान लो दूसरा जो चिन्ह है, मतलब पानी का लेवल जो है वो पहले यहाँ तक था, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो ये लेवल वाटर के आयंस का एंडोऑस्मोसिस द्वारा ट्यूब के अंदर एंटर करने के कारण होता है। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर के आयंस का ट्यूब के अंदर एंटर करने के कारण इसका जो लेवल है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट है बाई पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। तो एक थीसिल फनल पर पार्चमेंट मेम्ब्रेन बांध देते हैं और इस थीसिल फनल में शुगर सॉल्यूशन भरकर उसे वाटर से भरे एक बीकर में व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद इसमें भी क्या होगा, इस फनल में शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो पहले से हाई हो जाता है। शुगर सॉल्यूशन का ये जो लेवल है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के एंडोऑस्मोसिस द्वारा फनल में एंटर करने के कारण होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि फनल के जो आउटर मीडियम है उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, जिससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटर मीडियम से मेम्ब्रेन से होते हुए फनल में एंटर करते हैं, जो कि ऑस्मोसिस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर किसी सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग कर दिया जाए तो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करने से रोकने के लिए सॉल्यूशन पर जो एक्सेस प्रेशर आरोपित किया जाता है उसे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक वाटर कंटेनर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस वाटर कंटेनर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें से फर्स्ट पार्ट में वाटर मतलब कि सॉल्वेंट भरा हुआ है
और इसके जो दूसरे पार्ट है उसमें सॉल्यूशन भर दिया गया है। ठीक है। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है मतलब कि जो प्योर वाटर है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर मूवमेंट करता है। ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ वाटर को मूव करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है। सॉल्वेंट को ही ये मूवमेंट करने के लिए अलाउ करेगी, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है, सॉल्यूशन वाली जो साइड है वहाँ पे पिस्टन लगा दिया जाता है। तो ये है पिस्टन। ठीक है। यहाँ पिस्टन से हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर, तो जब ये जा रहा है तो क्या होगा, सॉल्वेंट का जो लेवल है वो कम होता जाएगा और सॉल्यूशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है। मतलब ये जो प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर, जितना प्रेशर सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की तरफ आते हुए लगा रहा है, तो पिस्टन से उतना ही प्रेशर यहाँ से लगा दूँ। ठीक है। तो सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। तो ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकता है, मतलब कि वाटर की एंट्री को सॉल्यूशन के अंदर रोकता है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है।